वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा एमपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में आने वाला पेपर 2 में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस। उसमें 3 बिट है। फर्स्ट बिट आता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। उसमें से मैं जो टॉपिक आज ले रहा हूँ वो है एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड मीन्स वाटर डिमांड। वाटर डिमांड इम्प्लाइज वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन। वाटर की क्वांटिटी निकालनी है एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगती है वो है फर्स्ट पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड एंड नेक्स्ट इज पर कैपिटा कंजम्पशन। ये वीडियो में मैं पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पर कैपिटा कंजम्पशन। अभी कौन से भी वाटर सप्लाई सिस्टम या प्रोजेक्ट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट और टाइम लगता है। इसके लिए हम फ्यूचर पीरियड या फ्यूचर ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, ना कि करंट को, क्योंकि हमेशा हम वो रिपीटेडली नहीं बना सकते हैं प्रोजेक्ट। तो फ्यूचर का पीरियड या फ्यूचर प्रोविजन रखने के लिए हम इसलिए पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन फोरकास्ट की इसलिए पड़ती है कि फ्यूचर के लिए अभी का करंट पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। उसे कहते हैं डिजाइन पीरियड, द फ्यूचर पीरियड फॉर विच अ प्रोविजन इज मेड इन द वाटर सप्लाई स्कीम। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट आता है मैथमेटिकल मेथड और कुछ रहते हैं ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में आता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। एंड ग्राफिकल मेथड में आते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड एंड लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अभी हम देखेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड बेसिकली इसमें एक एजम्पशन है कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। द चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब हर साल उतने ही नंबर ऑफ बर्थ्स रहेंगे जो पिछले साल थे और वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम ग्राफिकल वे में बताएंगे। तो इस हिसाब से बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी है, वर्टिकल एक्सिस पी है। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। और जो ओरिजिन है उसको T0 लिखेंगे। अभी इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो जो कर्वेचर रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तभी जाके ये इक्वल हो सकता है P इक्वल टू T। तो हम इसको बताएंगे इस तरह। अभी इसमें ये चीज़ है कि 45 डिग्री तो समझ में आ रहेगा कि P को हमको T को इक्वल बताना है कांस्टेंट रेट में। पर इसमें एक जो गलती मैंने की है वो ये है कि T0 पे पॉपुलेशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। कुछ तो भी पॉपुलेशन हमेशा रहती है और T0 पे भी कुछ पॉपुलेशन हो ही रहेंगी। इसलिए ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट ना होके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आएगा P0। T0 पे आता है P0। सेम वे T1 पे आएगा P1 एंड सेम वे T2 पे आएगा P2। ये है एक्चुअल करेक्ट ग्राफ। अभी हम इसको डिराइव करेंगे। तो चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम विल बी कांस्टेंट, उसको हम के बोलेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए dt को राइट हैंड साइड डालेंगे और dp को लेफ्ट हैंड साइड और इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन पॉपुलेशन की लिमिट्स रहेंगे P1 से P2 एंड फॉर टाइम इट विल बी T1 से T2। इसको अगर लिमिट्स सॉल्व करेंगे और लिमिट्स डालेंगे तो मिलेगा P2 माइनस P1 इक्वल टू K T2 माइनस T1। अभी मैं P1 को राइट हैंड साइड डालता हूँ तो P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस K T2 माइनस T1। ओके, अभी हमारे पास कंडीशंस है, वो है एट T इक्वल टू T0 P विल बी इक्वल टू P0। ओके, जो मैंने बताया है ग्राफ में, एट T इक्वल टू T1 P इक्वल टू P1 एंड दैट इज इक्वल टू P0 प्लस x बार। P1 को आने के लिए P0 में x बार ऐड होगा, नंबर ऑफ बर्थ्स ऐड होंगे। नंबर ऑफ बर्थ्स ही नहीं, कुछ डेट्स भी रहेंगे, कुछ माइग्रेशन रहेगा, पर इंक्रीज जो है वो रेट कांस्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ बर्थ्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ। नेक्स्ट आ रहा है एट T इक्वल टू T2 P विल बी इक्वल टू P2, दैट implies P1 plus x bar and P0 will be 2x bar। तो फॉलोइंग की यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो इसको हम जनरलाइज वे में ये लिख सकते हैं कि पी एन इक्वल टू पी ज़ीरो प्लस एन एक्स बार, ये है एक्चुअल इक्वेशन। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का ये है फॉर्मूला। इसमें पी एन क्या है, पी ज़ीरो क्या है, वो मैं बताता हूँ। इसमें पी एन इज नथिंग बट पॉपुलेशन आफ्टर n decades after the last known decade. P0 will be initial population or population of last known decade. N will be number of decades after the last known decade, and x bar will be average of increase over the known decade. Last known decade ये क्या है, डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है, और जो लास्ट नोन डेकेड है उससे आगे हमको पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ता है। एक्चुअली एमपीएससी में ये इतना डीप में नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला आ सकता है या तो फिर गिवन डेटा के ऊपर से आंसर निकालना पड़ेगा, पर डेरिवेशन करेंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैंने इतना कंसेप्चुअलाइज लिया है। इसकी अभी सुटेबिलिटी देखते हैं। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ये कांस्टेंट रेट पे जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है उसके लिए सूटेबल है, इसलिए ये लार्ज जो एस्टेब्लिश और लार्ज सिटीज़ है उसमें ये एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि उसमें जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें मैं लिखूंगा लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड सिटीज। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में परसेंटेज रेट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब इसको एक सिंपल वे में समझाने के लिए, बैंक से हम लोन उठाते हैं, बैंक हम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल कांस्टेंट रहता है, और वो उस हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो इसमें भी सेम वे है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो परसेंटेज ग्रोथ एक कांस्टेंट है। तो इसमें जो फॉर्मूला भी आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही आएगा कि पी एन इज इक्वल टू P0 1 plus R upon 100 raised to n. n means number of decades. यहाँ पे R क्या आएगा, परसेंटेज ग्रोथ रेट। ओके, इजी आसान रखने के लिए यहाँ पे इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। अभी इसकी सुटेबिलिटी ये है कि ये कम टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन बताता है, means for shorter duration of time the growth of population is much more than the arithmetic increase method। तो इसमें जो सिटीज़ को सुटेबल है वो है जो यंग सिटीज़ हैं, जो रैपिडली डेवलपिंग सिटीज़ है उसके लिए। फॉर एग्जांपल अभी पुणे में हिंजेवाड़ी एरिया है, वहाँ पे अभी आईटी कंपनीज आई है, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है कम टाइम में, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट का रेट अच्छा है और दूसरा मतलब क्रेज फॉर सिटी लाइफ। तो इसकी वजह से हम अभी सुटेबिलिटी में लिख सकते हैं यंग, रेड पेन से लिखूंगा, यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटीज। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। नेक्स्ट मेथड आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। एज नेम सजेस्ट, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो अपने को अरिथमेटिक इंक्रीज का फॉर्मूला पता है उसके ऊपर कुछ तो भी इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो पी एन इज इक्वल टू पी ज़ीरो प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन 2 वाई बार। ये जो इक्वेशन है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इसको याद रखना आसान है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्टली गिवन है, इसकी सुटेबिलिटी भी गिवन नहीं है। बेसिकली इसका जो आंसर आता है वो अरिथमेटिक इंक्रीज एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के बीच में आता है। मतलब एक ही टाइपुलर क्वेश्चन के आंसर्स आप तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का आंसर इन दोनों के बीच में आएंगे, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसलिए ये सेफ गिरता है। इसलिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, whenever no method is provided adopt incremental increase method। तो इसको स्टार मार्क करके रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फॉर्मूला पूछेगा नहीं तो
गवर्नमेंट ऑफ मैनुअल में जो लिखा है वो पूछेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली प्रैक्टिकल उसको अप्रोच रहता है, इसलिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें आता है फर्स्ट सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड में क्या है कि इसको यूज़ करने के लिए एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन पास डाटा की रिक्वायरमेंट है और ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है, इसलिए इसको दूसरे मेथड फॉरकास्टिंग मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं इस तरह बता सकता हूँ कि ये कर्वेचर है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन पास डेटा बता रहा है और मुझे निकालना है ये पॉइंट पे पॉपुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्मूथली एक्सटेंड करूँगा और जो ये पॉइंट पे आ रहा है ये P है, ये PN रहेगा, उसको मैं बोलूँगा पॉपुलेशन जो फॉरकास्ट किया है, ये आंसर रहेगा। ये सिंपल ग्राफिकल मेथड है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते पर शायद पूछ लेंगे कभी तो भी MPSC में। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में एज नेम सजेस्ट कंपैरेटिव में कुछ कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली जो सिटी के लिए हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं, उस सिटी का जो इनिशियल ग्रोथ है वो ग्रोथ कर्व को हम कंपेयर करेंगे कुछ अलग ऐसी सिटीज़ के जिसका इनिशियल ग्रोथ कर्व भी सेम रहे। फॉर एग्जांपल पुणे का इनिशियल ग्रोथ कर्व कुछ तो भी रहा रहेगा और मुंबई का भी सिमिलर वे में ग्रोथ रहा रहेगा, नागपुर का रहा रहेगा। तो इन तीनों को हम मर्ज करेंगे और पुणे के लिए हम आगे के 25 साल या फिर एक छोटे से एक्सटेंड तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इसमें इनिशियल सिमिलर कर्व चाहिए, ग्रोथ कर्व चाहिए। इसमें हम कैसे बताएंगे, तो इसमें हम इनिशियल जो कर्व है वो सेम रहेगा, आगे जाके अपना अपना सिटीज़ का अलग हो जाएगा। ये XYZ ये सिटीज़ है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका एवरेज लेते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए, इन तीनों का एवरेज, और यही रहेगा पॉपुलेशन जो हमें चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में इसको एस कर्व मेथड भी कहा जाता है या फिर ग्रोथ कर्व मेथड। एक्चुअली जो पॉपुलेशन है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड होती है, एक तो बर्थ्स, डेथ्स, माइग्रेशन इन ऑल्सो कंसिडर्ड ईयर। तो ये 3 जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ग्रोथ कर्व बनता है। अभी एक सिटी है इनिशियल स्टेज में वो ग्रो करेंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रैपिड रहेगा ड्यू टू क्रेज फॉर सिटी लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, और जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी रहती है तो वो पीक मतलब कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ बताएगा। फिर वो इतना आगे जाके डेवलप नहीं होंगी और उसमें जो ग्रोथ रहेगा पॉपुलेशन वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। तो उसको मैं इस तरह बता सकता हूँ, अगर ये स्टैग्नेशन पॉइंट है, स्टैग्नेशन लाइन है, तो ये ऐसा आएगा कि जब स्टार्ट हुआ था एक सिटी, जब यंग थी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्रो करी बीच में यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई ये फेज में, और यहाँ से यहाँ तक इंडस्ट्रीज बढ़ गई, तो ये कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हो गया और आगे जाके ये स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गई। तो यहाँ पे अभी स्कोप ही नहीं रहा ग्रोथ करने का। तो इस तरह इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व में तो ग्रोथ कर्व। इसमें फॉर्मूलीज है, 4 फॉर्मूलीज है, पर इतना डीप नहीं पूछेंगे इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर किसको ज़रूरत है तो मैं सेपरेटली बता दूंगा। तो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।